दोस्तों ये देखिए आँख का पौधा है, इसके अकौआ आँखड़ा भी कहा जाता है और इसका जो लैटिन नाम है वो कैलोट्रोपिस कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके ये नीले फूल वाला है, बैंगनी फूल होते हैं इस पर। ये बंद कली है, ये फूल है खिला हुआ, इस 5 पंखुड़ियों का फूल होता है और अंदर इसकी ये लौंग होती है। वो लौंग मत समझना जो मसाले में काम आती है, बल्कि ये पुंकेसर कह सकते हैं इसको। और देखिए पत्ते इसके इस तरह के होते हैं। देखिए इसके बहुत सारे फ़वाइद आपने YouTube वगैरह पे किताबों में पढ़े होंगे, देखे होंगे। और पीछे से पत्ता कुछ सफ़ेदी लिए हुए दिखाई देता है। और इसका फल भी आपको मैं दिखा दूं। देखिए इसका ये फल है, देख सकते हैं, दिखाइए फल दिखा दीजिए ज़रा। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका फल है, ये फल है इसका। ये अभी छोटा है। काफ़ी सारे फ़वाइद होते हैं। बस इसका ये दूध जो होता है ये आँख के लिए ख़तरनाक होता है। अगर ये आँख का दूध आँख में चला जाए तो आँख की रोशनी भी जाने का ख़तरा रहता है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में बताएंगे। देखिए इसकी खासियत ये भी है कि इसको जहाँ से भी हम तोड़ते हैं, देखिए दिखा दीजिए ज़रा, जहाँ से भी हम इसको तोड़ते हैं वहीं से दूध निकलना शुरू हो जाता है। ये देखिए ये दूध दिखाई दे रहा है आपको, ये दूध दिखाई दे रहा है। ये दूध दवाओं में इस्तेमाल होता है, इसके पत्ते दवाओं में इस्तेमाल होते हैं। एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ इसके बारे में। इसके मैंने जड़ से लेकर और इसकी सारी, इसके पत्तों के बारे में, इसके फूल के बारे में सारी जानकारी आपको दी थी। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं उसके बारे में। और उनसे कौन कौन सी दवाएँ बनाई जाती हैं ये भी बताया था। आज इसके बारे में जो मखसूस जानकारी देनी है वो ये है कि सिर्फ इसी पौधे की मदद से हम 3 दवाइयाँ बनाएंगे। पहली दवा जो है जो दमे के काम में आती है, दमा का बहुत अच्छा इलाज, यानी यूँ समझ लिए दमे का अगर कहूँ कि 100% 99% इलाज है। और दूसरी दवा गठिया के लिए यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। और तीसरी दवा आपके पाइल्स के लिए, बवासीर के लिए तैयार की जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा असरदार होती है। कुछ और दवाइयाँ इनके अंगों के साथ मिलाकर हम उसको तैयार करते हैं। और ख़ास तौर से इन 3 बीमारियों की दवा बनाने के लिए जो हम अंग इसका इस्तेमाल करते हैं वो है इसकी जड़, इसकी जड़ की छाल। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पौधा काफ़ी बड़ा है। तो देखिए आप, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ ये अभी कांटे वगैरह और भी बहुत पौधों के यहाँ पर कांटे हैं और ये काफ़ी ख़तरनाक हैं। तो इसकी जड़ इसकी काफ़ी अंदर जाकर है और फिर इसको खोदना पड़ता है और ज़मीन में काफ़ी गहराई में इसकी असल जड़ मिलती है। और जो जड़ इसकी पूरब की दिशा में जा रही होती है, पूरब की दिशा में। अगर हम इस तरह से खड़े हों, ये पश्चिम दिशा है पीछे यहाँ पर, देखिए उधर सूरज निकला, डूब रहा है ये सूरज। इस वक्त शाम के 5 से ज़्यादा बज चुके हैं। तो सूरज डूबने की दिशा अब यहाँ से अगर लगाया जाए हिसाब किताब तो ये पश्चिम है, जहाँ सूरज छुपने की तैयारी कर रहा है। और ये फिर हुआ आपका पूरब, ठीक है। अच्छा की तरफ जो जड़ चलती है उसकी ज़्यादा खुसूसियात होती हैं, हम उसको निकालते हैं, उसकी फिर छाल वगैरह करते हैं। बाकी क्या प्रोसेस है ये हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है, करके दिखाते हैं आपको कि क्या क्या इसमें और मिलाया जाएगा, तब इन ऐसी चमत्कारी दवाएँ बनाई जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। किसी भी दवा को बनाने के लिए कुछ सारी जड़ी बूटियाँ बाज़ार में मुहैया नहीं होती हैं, तो उनके लिए जंगलों की खाद छाननी पड़ती है, बहुत दूर दराज जंगलों में जाके, और फिर बड़ी मेहनत से हासिल की जाती है। तो ये भी उनमें से एक जड़ी है, ये देख सकते हैं आप। और इसको किस कदर मुश्किल से निकाला गया है इन जड़ों को, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। और कितनी ज़मीन की कितनी गहराइयों में से ये निकली होगी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए आप देख रहे हैं अभी। और ये देखिए यहाँ पर, यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा मेहनत की जाती है। पहले इसको तलाश किया जाता है दूर दराज जंगलों में, और फिर ये ढूंढकर इसकी फिर बड़ी मेहनत के साथ में इसकी खुदाई करके इसको लाया जाता है। और इससे हम जो है वो दमे की, बवासीर की और गठिया वगैरह रोगों की दवाएं बनती है। यानी ये बूटी, इसकी छाल ली जाती है सिर्फ, इसकी छाल को सुखाने के बाद में फिर और दीगर जड़ी बूटियाँ उसमें शामिल की जाती है। तो अभी फ़िलहाल हम ये लेकर आए हैं, अब इसकी धुलाई वगैरह होगी।
कोई भी आयुर्वेदिक दवा बनाना इतना आसान नहीं होता है। देखिए अक्सर क्या होता है, देखिए देखा होगा आपने, एलोपैथिक डॉक्टर्स को बैठे हुए, वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खुली हुई हैं, वहाँ से दवाइयाँ लाए और जेनरिक्स दवाइयाँ, सस्ती सस्ती सी दवाइयाँ, और उन्होंने उठाकर मेडिसिन सिर्फ मरीज़ को देनी है बस, बाकी उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके मुकाबले में जहाँ आप हम लोगों की बात करते हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, हकीम हैं, उनकी इस कदर की मेहनत होती है कि मैं अगर आपको बताऊं कि कितनी मेहनत हम करते हैं अपनी फील्ड में, तो आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वो लोग यकीन करेंगे जो इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। कहाँ कहाँ जंगलों की खाक छाननी पड़ती है, कैसे कैसे मेहनत करके चीज़ें मुहैया की जाती हैं, उसके बाद में कहीं जाकर ये कामयाबी मिलती है। और अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि भाई डॉक्टर साहब एक बात बताइए, हम जब भी दवाइयाँ खाते हैं, बाज़ार की दवाइयाँ लाते हैं, कोई ख़ास असर नहीं होता, लेकिन आपकी दवाइयाँ खाते हैं तो बहुत जल्दी से सुकून होने लगता है, वजह क्या है? तो भाई जब ईमानदारी, मेहनत, लगन, ये सारी चीज़ें मिलती है ना, तो अल्लाह ताला उस काम में ज़रूर कामयाबी देता है। तो देखिए यहाँ पर छाल इसकी छुटाई जा रही है, इसकी छाल को पूरी तरह से छुटाया जाता है। इसमें अंदर काफ़ी सख्त लकड़ी होती है, उस लकड़ी के ऊपर एक खाल चढ़ी होती है, उसको छाल को हमें छुटाना होता है। और यहाँ पर देखिए पूरी तरह से इस खाल को, इस छाल को छुटाया जा रहा है। इसकी तो खाली होती है ये, इसको छुटाया जा रहा है। छुटाने के बाद में फिर इसको सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद में फिर इसको पीसा जाएगा, फिर ये काम में ली जाएगी। देखिए जहाँ तक सभी जड़ी बूटियों की बात करूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी सारी जड़ी बूटियाँ बनाई हैं कि आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। अब इसको देखिए सुखाया जा रहा है, इसको कपड़े पर हमने फैला दिया है यहाँ पर सूखने के लिए, और ये अब सूख रहा है। और सूखने के बाद में जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा, इसके अंदर जो दूध की मात्रा होती है वो पूरी तरह से सूख जाएगी, खुश्क हो जाएगी। उसके बाद में हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और अगला प्रोसेस होगा हमारा इसको और तमाम अद्वियात को पीसने का। यहाँ देखिए, यहाँ मैं 3 दवाइयों की बनाने की बात कर रहा हूँ। दमे की दवाई, अब इसको पीसने का काम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। दमे की दवाई, गठिया की दवा और बवासीर की दवा यानी पाइल्स की दवा। इसके लिए सिर्फ इसकी छाल ही नहीं बल्कि इसके साथ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हमें शामिल करनी पड़ती हैं, और उनको शामिल करने के बाद में इनको कुछ गोलियां बनाई जाती हैं किसी मर्ज़ के लिए, कहीं पे इसको पाउडर की शक्ल में रखा जाता है। तो अब ये दवा तैयार होती है, देखिए यहाँ पिस कर तैयार हो गई है। और ये बाकी दवाइयाँ भी थोड़ी थोड़ी करके पीसी जा रही हैं। अभी जो पिस गई हैं वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये वो दवाइयाँ हैं जो थोड़ी सी अभी पिसी हैं, और अभी काफ़ी सारी दवाइयाँ पिसने से रह गई हैं। तो देखिए मुमकिन हो सकता है कि इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको ना दे पाऊँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। अब यहाँ पर देखिए एक दवा की टैबलेट्स तैयार की जा रही हैं। राउंड टैबलेट होती हैं जिसको हब कहा जाता है यूनानी ज़ुबान में।